हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इस वक्त की दोस्तों पुष्पा 2 को लेके बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी। और ये सुनने के बाद में आप लोगों की एक्साइटमेंट लेवल भाई अप लेवल पे होने वाला है। मैं सही बता रहा हूं, इस वक्त जो मैंने देखा है ना भाई, मैं भी हिल गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले ना सुकुमार साहब का इंटरव्यू देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, आपने शायद देखा भी होगा और वो वायरल भी हो रहा है बहुत ज्यादा। उसमें उन्होंने भाई पुष्पा 2 को लेके बहुत बड़ा खुलासा किया है। और वो क्या किया है ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और देखो भाई, एक कमाल की बात यह है कि इसको इतना बड़ा यहां पे नाम दिया जा रहा है कि भाई जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। मतलब यहां पे अभी थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा है कि 2017 में जो बाहुबली 2 आई थी, बाहुबली 2 या बाहुबली 1 नहीं पता, बाहुबली 2 आई थी शायद, हाँ, तो वो जो बड़ी मूवी थी ना उससे भी ज्यादा बड़ी मूवी भाई पुष्पा 2 को बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है भाई उस मूवी से भी बड़ी ओपनिंग लेगी। भाई कमाल हो गया। अभी तक डे 1 का जो एक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है भाई 224 करोड़ ट्रिपल आर का, यानी कि ट्रिपल आर ने बाहुबली 2 का भी डे 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब यहां पे जो बताया जा रहा है भाई, सीधा सुकुमार साहब ने राजा मौली को चेतावनी यहां पे दे दी है। जिस तरीके से यहां पे भाई साहब नजराना देखने को मिल रहा है ना पुष्पा 2 का, जो मोमेंटम यहां पे सेट होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये जो मूवी है ना ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की डे 1 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने जा रही है। तो भाई यहाँ पे जितने भी फैंस हैं अल्लू अर्जुन के, तो आप लोगों के लिए काफ़ी दमदार और काफ़ी बड़ी अपडेट मैं लेके आ चुका हूँ, क्योंकि हम इसमें एडवांस बुकिंग भी देखेंगे, हम इसमें बुक माई शो का इंटरेस्ट भी देखेंगे, फिर यहाँ पे सुकुमार साहब ने क्या कहा है, फिर चौथी बात यहाँ पे पिंक विला क्या कह रहा है भाई, ये सब देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके बुक माई शो पे जो इंटरेस्ट चल रहा है। भाई अभी मूवी को रिलीज होने में पूरा 1 महीना बाकी है, पूरा 1 महीना, तकरीबन 29 दिन मान के चलो, यानी कि 5 तारीख को मूवी रिलीज है और आज हो गई है 6 नवंबर, 29 दिन बाकी है। अब यहाँ पे 5,28,000 इसका इंटरेस्ट हो चुका है, यानी कि दोस्तों 5.5 लाख का इंटरेस्ट, और अभी 1 महीना बाकी है। तो आप सोचो जरा, जैसे जैसे ये मूवी और भी नजदीक जाएगी तो क्या हाल होने वाला है। भाई मैं आप लोगों को लिटरली कह रहा हूं, जिस दिन इसकी इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी ना, आप लोग बिना सोचे समझे बुक माई शो पे आके देख लेना। मैं टोटली बता रहा हूं भाई, यहां पे ना बॉक्स ऑफिस, यहां पे ना यहां पे बुक माई शो क्रैश हो जाए, आपका यहां पे सर्वर डाउन हो जाएगा, टिकट बुक नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं बुक माई शो को सर्वर डाउन कर देगी, ये क्रेज देखने को मिल रहा है। और यहां पे एडवांस बुकिंग देखो भाई, एडवांस बुकिंग यहां पे अभी आज थोड़ी देर पहले की आप लोगों को बता रहा हूं कि $4,25,000 की यहां पे इसने एडवांस बुकिंग को काई कंप्लीट कर लिया, और 15,000 से ज्यादा के टिकट्स यहां पे इसने सोल्ड आउट कर लिए हैं। 15 और 725 लोकेशंस पे ये मूवी अभी चल रही है। मतलब यह है कि इसको अभी यहां पे लगाया गया है यूएसए प्रीमियर में, सिर्फ 725 लोकेशंस पे, और 2,800 शोज हैं। 2,800 शो में $4,25,000 की कलेक्शन हो गई, और अभी पूरे भाई साहब 28 दिन बाकी हैं। 4 दिसंबर को इसका प्रीमियर है। तो भाई क्या क्रेज होने वाला है वो यहाँ पे देखना काफी दिलचस्प होगा, मजा यहाँ पे भरपूर आने वाला है। भाई यहाँ पे सुकुमार साहब कहते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुकुमार साहब ने ये कहा है कि भाई इस मूवी के अंदर हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था, और जो यहाँ पे पब्लिक भी सोच रही है कि भाई यहाँ पे जो मंगल सीनू था, जिसकी बीवी उसका गला काट देती है, फिर उसे वो हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, तो उस मूवी के अंदर जो सबसे बड़ा विलन था वो आई थिंक सो मंगल सीनू था, अगर आपको याद होगा तो। सिंडिकेट का सबसे बड़ा विलन वही था। अब यहां पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भाई फहद फाजिल की एंट्री हो जाती है, तो यहां पे लास्ट 20 मिनट में मंगल सीनू को इन्होंने रिमूव करके फहद फाजिल को एंटर किया और उनको दिखाया सेकंड पार्ट का विलन। अब यहां पे हमने क्या देखा, हमने बिल्कुल लास्ट में यह देखा कि भाई मंगल सीनू भी वापस आएंगे, फिर यहां पे जो इनके सौतेले भाई हैं वो भी वापस आएंगे, फिर एक वो भी है जिसके हाथ पैर तोड़ देता है पुष्पा, वो भी है, वो दोनों भाई हैं, फिर यहां पे भाई साहब फहद फाजिल है। तो यहां पे हम यही सोच रहे हैं कि मेन विलन कौन होगा, कौन पुष्पा को टक्कर देगा, और कौन है एक भारी विलन। देखो भाई यहां पे एक कॉप में जो हमें फहद फाजिल देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ हम कॉप नहीं समझ सकते हैं भाई। यहां पे ना फहद फाजिल का कैरेक्टर इस तरीके से पुष्पा 2 में लिखा गया है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला
बहुत ही खूबसूरती के साथ लेंगे। जिस तरीके से सुकुमार साहब ने इसके बारे में डिटेल दी है बताऊंगा, और क्या क्या कहा है। सुकुमार साहब ने इस कैरेक्टर को इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है। फहद फाजिल के बता रहा हूं, पुष्पा का तो सेट है, पुष्पा को तो एक लाइनअप देना है स्टोरी का, लेकिन भाई फहद फाजिल का यानी कि शेखावत का कैरेक्टर दूसरी पार्ट में इतना ब्रूटल अंदाज में हमें देखने को मिलेगा कि आप लोग एक बार को ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई पुष्पा तो यहाँ पे हल्का दिख रहा है, प्लस यहाँ पे फहद फाजिल की एक्टिंग स्किल्स नो डाउट हमें आवेशम में क्या देखने को मिला, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आवेशम तो कुछ भी नहीं थी पुष्पा के सामने। तो सोच के देखो जरा, जब एक सीक्वल आएगा तो फहद फाजिल का अपना एक जो बेस्ट एंड बेस्ट हमें देखने को मिलेगा पुष्पा 2 में। तो आप सोचो जरा क्या यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन होगी और पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे। भाई मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम बिल्कुल भी शक के साथ नहीं कह सकते कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने फर्स्ट पार्ट में बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की थी, और उस पूरे के पूरे पार्ट में ना कोई टक्कर का मुकाबला नहीं था उनकी एक्टिंग को लेके। अब होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से फिल्म के अंदर तो हमें बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स फैंस एंड यहाँ पे न्यूट्रल ऑडियंस एक चीज पे ध्यान देगी, और वो है यहाँ पे फहद फाजिल को। क्यों वो मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में अल्लू अर्जुन को देख लिया है, अब हमें सिर्फ यह देखना है कि कहानी किस तरफ जा रही है। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आया वो फहद फाजिल के कैरेक्टर से सुकुमार साहब ने करवाया है। मैं यही तो कह रहा हूं, इन्होंने लिखा जिस तरीके से है भाई यहाँ पे आप लोग भी हिलने वाले हो, क्योंकि फहद फाजिल के कैरेक्टर के बारे में इन्होंने साफ बोल दिया है इस बार सीधा कनेक्शन पुष्पा राज VS भंवर सिंह शेखावत, यानी कि और कोई नहीं भाई, सीधा यहाँ पे फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन का मुकाबला हमें शुरू से लेके एंड तक देखने को मिलेगा। अब ये किस तरीके से ये लेके चलेंगे लाइनअप स्टोरी को वो यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे फहद फाजिल अपनी एक एक बेइज्जती का बदला अल्लू अर्जुन के उस हर दुश्मन के साथ में मिलके लेंगे, और जैसे ही वो दुश्मनी यानी कि वो उस मकसद में कामयाब होते जाएंगे तो यहाँ पे फहद फाजिल उस पर्सन को मारते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक थर्ड पार्ट निकल के आता है उसके बारे में देखो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके बाद में क्या फहद फाजिल का कैरेक्टर रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, कि भाई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने फहद फाजिल को देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्ट में कुछ और ये बिल्डअप करेंगे, क्योंकि देखो इस पूरी की पूरी स्टोरी में अगर हम फहद फाजिल को देख लेते हैं तो यहाँ पे एक जो हमारा एक एक्साइटमेंट लेवल है वो बस इसी मूवी तक है, और इसी मूवी तक अगर यहाँ पे कुछ एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स रख देते हैं कि भाई लास्ट में फहद फाजिल मर गया है या फिर भाई पुष्पा ही मर गया है, तो थर्ड पार्ट में वो वापस आएगा और किस तरीके से यहाँ पे बदला लेगा। तो ये चीज दोस्तों मैं काफी भाई सोच के एक्साइट हो रहा हूं, और भाई एडवांस बुकिंग जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है ना, अनबिलीवेबल, नो डाउट अबाउट इट, क्या लेवल होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, चीख के कह रहा हूं, 1 महीना इस मूवी को रिलीज होने में, भाई बुक माई शो पे जाके देखो, 6 लाख का इंटरेस्ट आज शाम तक या 2-3 दिन में वो भी हो जाएगा, बशर्ते इसका ट्रेलर आने दो। 15 नवंबर के आसपास इसके ट्रेलर आने की उम्मीद है, और 2-3 दिन में पुष्पा के ट्रेलर की अनाउंसमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पे और क्या चाहिए बताओ जरा, और क्या चाहिए आप लोगों को, हमें क्या चाहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन के जितने भी फैंस हैं, आप लोगों को एक से बढ़कर एक अपडेट पुष्पा से रिलेटेड भाई मैं देता रहूंगा। वीडियो में कमेंट जरूर करना आप कितना यहाँ पे एक्साइटमेंट जो है आप रखते हैं इस मूवी के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।